ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल के आक्रामक तेवर की। एक बार फिर से इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक हमले की जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह पर हमला किया है। देर रात दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि 19 सितंबर से लगातार इजराइल जो है हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है और इसी बीच कल देर रात भी निशाना बनाया गया है। दक्षिणी लेबनान पर यह हमला किया गया है और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया। पहले से इजराइल कह रहा है कि जहां जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपाए होंगे उस जगह को तबाह किया जाएगा। और आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान पर हमले जो है तेज कर दिए हैं और इसी वजह से काफी लोग, हजारों लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, छोड़ दिया है लेबनान। दक्षिणी लेबनान पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। लेबनान के हजारों परिवारों ने घर छोड़ दिया है। सीरिया में लेबनान के लोगों ने शरण ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ स्ट्राइक की, 26 स्ट्राइक की, जिसमें कई लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ने अब हमले और तेज कर दिए हैं। लेबनान पर हमले तेज किए हैं जिसकी वजह से हजारों लोगों ने घर छोड़ा है और हमास को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। लेकिन इजराइल अब उन लोगों को निशाना बना रहा है जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के उस कृत्य में हमास का साथ दिया था। बिल्कुल, देखिए, जंग इजराइल और हमास के बीच थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी और ये बात इजराइल पहले भी कह चुका है। और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह के एक एक ठिकानों को तबाह करने का काम इजराइल कर रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गाजा के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी। इजराइल कर रहा बड़ी तैयारी। लेबनान पर भारी बीते 7 दिन। हिजबुल्लाह के घर में घुसकर स्ट्राइक। हमास का साथ देने की कीमत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बीते 7 दिन से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे की जो कसम नेतन्याहू ने खाई थी, उसे वो पल पल पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बमों की बारिश। इजराइल ने लेबनान में सिर्फ बम ही नहीं गिराया, बल्कि हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। बमों की बारिश ऐसी थी कि लोग अपने घरों की छत से पूरा नजारा अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे। दक्षिणी हिस्सा हो या फिर केंद्रीय हिस्सा, शायद ही कोई कोना हो जहां इजराइल के बमों ने तबाही ना मचाई हो। हिजबुल्लाह की गलती ये थी कि उसने न सिर्फ हमास के हमले का समर्थन किया था, बल्कि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद हर मोर्चे पर हमास के साथ खड़ा था। तब इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी कि हमास का साथ ना दे, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। यहां तक कि लेबनान में 2 दिनों तक कई पेजर और डिवाइस फटे थे। और बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के अंत के लिए इजराइल ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल ने हमले और तेज करने के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेड भी बुला ली है। अब तो सवाल उठता है कि क्या गाजा की तरह इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपनी सेना उतारेगा? 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास और गाजा का क्या हाल किया, उसकी हर तस्वीर दुनिया ने देखी। न सिर्फ हमास का खात्मा हुआ, बल्कि उस पूरे इलाके का भूगोल ही बदल गया। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे तो यही लगता है कि गाजा के बाद लेबनान की तस्वीर के बदलने का समय आ गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीते 7 दिन से लेबनान जो है वो दहल रहा है, क्योंकि इजराइल एक के बाद एक हमले कर रहा है। लेकिन अब जरा आपको इजराइल के हिट लिस्ट बता देते हैं, यानी कि हिजबुल्लाह के उन कमांडर के नाम बता देते हैं जिसका खात्मा इजराइल की तरफ से कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हसन नसरल्लाह, हिजबुल्लाह चीफ, जिसे मार गिराया गया। और इसके बाद से लगातार ये भी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इब्राहिम कुबैसी, रॉकेट यूनिट का चीफ था, इसे भी ढेर कर दिया गया। इसके अलावा इब्राहिम अकील, राडवान फोर्स का टॉप कमांडर था, जो पूरी चीजों को लीड करता था, इसे भी मार गिराया गया है। फवाद शुक्र की बात करें तो हसन नसरल्लाह का राइट हैंड ये माना जा रहा था। कुल मिलाकर एक यानी कि जो सैन्य कमांडर हैं उनका खात्मा करते हुए इजराइल इस वक्त नजर आ रहा है। मोहम्मद नसीर की बात कर लेते हैं, अजीज यूनिट का ये चीफ था और इसके पास भी बड़ी जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से पूरे तमाम चीजों को ऑपरेट किया जाए। और इसके अलावा विसम असल ताविल की बात करें तो राडवान फोर्स का ये डिप्टी था और इसे भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा तेलब अब्दुल्ला और ये जो है नसीर यूनिट का चीफ था, इसे भी मार गिराया गया है। और देख कैसे कमर तोड़ने का काम जो है इजराइल लगातार हिजबुल्लाह का कर रहा है। पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह किया गया, यानी कि वॉकी टॉकी या फिर हम पेजर की बात करें, इसे खत्म किया गया, इसके जरिए धमाका किया गया। और इसके बाद अब सैन्य कमांडर को भी खत्म करने का काम लगातार इजराइल कर रहा है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह का जो खात्मा करने की जो कसम इजराइल ने खाई है, उसी के जरिए अब लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। और अब इजराइल का 2 रिजर्व यूनिट बनाने का फैसला इस बात पर मोहर है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजराइल अपना अभियान और भी खतरनाक करने वाला है और इसीलिए हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, यानी कि लेबनान को छोड़ रहे हैं। वहीं भारत की तरफ से भी अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि दोनों में युद्ध हो। एक रिपोर्ट इसी स्टूडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच जंग भीषण रूप अख्तियार करती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। 17 और 18 सितंबर को बेरूत में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई, बिना हथियार और बिना अपनी सेना को बॉर्डर पार कराए लेबनान में जो रक्तपात मचाया, उससे हिजबुल्लाह जहां बदले की भावना के साथ इजराइल पर हमले कर रहा है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। लेकिन इस बार उसने सीधे इसके लिए अमेरिका को कोसा है। लेबनान में पेजर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक से अमेरिका ने पल्ला झाड़ दिया और किनारा करते हुए साफ कह दिया कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं, ना ही वो इसके बारे में कुछ जानता है। लेकिन खामनेई इन सब के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पोस्ट कर लिखा, इस समय लेबनान जिस लड़ाई में उलझा हुआ है उसमें काफिर और दुश्मन सबसे आधुनिक संसाधनों से लैस है और अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है। अमेरिकी दावा करते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो जानते भी हैं और शामिल भी हैं। खामेनेई का दावा है कि अमेरिका में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाइडेन ये सब चाल चल रहे हैं, जो दिखावे की राजनीति से भरा हुआ है। उधर बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग को रोकने की बात कही। उम्मीद जताई कि जल्द ही इस रक्तपात को रोकने का रास्ता मिल सकता है। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 1 अगस्त 2024 को जारी सलाह के अनुसार और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक लेबनान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिक को भी लेबनान छोड़ने की सलाह दी जाती है। जो लोग किसी भी कारण से वहां रह गए, उन्हें सावधानी बरतने, अपने गतिविधियों को सीमित रखने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। इजराइल भले ही दावा कर रहा हो कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो इजराइल पर अटैक कर रहा